हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि जेब में बैकडेट की चिट्ठी लेकर टहलना और लोगों को दिखाना किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर आम जनता से सुविधाएं छीनी जा रही है, जबकि मित्रों पर मेहरबानी दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की एक मर्यादा होती है और सीएम उस मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलकर ओछी राजनीति से परहेज करने और प्रदेश के हितों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। हालांकि इन आरोपों पर मुख्यमंत्री या राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है। बहुत बड़ा चर्चा का विषय रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बना है और मैं तो देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री तो इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं कि न जाने क्या हो गया है। और खास तौर से एक तो सरकार उनकी व्यवस्थित नहीं चल रही है, संतुलन सरकार में नहीं बन पा रहा है, तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी कुछ संतुलन खो गए हैं इन दिनों में। जिस तरह का उनका बोलने का तरीका, भाषा का प्रयोग, सचमुच में हैरानी वाली बातें हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल को ही बंद नहीं हुई, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 17 राज्यों को मिलती थी, सभी राज्यों को बंद हुई है। इसलिए बार बार ये हिमाचल के साथ का जिक्र करना कि हिमाचल के साथ अन्याय किया गया है, अन्याय का विषय नहीं, क्योंकि बजट ये केंद्रीय बजट है और केंद्रीय बजट पूरे देश के लिए होता है, किसी एक राज्य विशेष के लिए नहीं होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और दूसरी बात, मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद करने का जो जिक्र बजट में आया है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के पश्चात, उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों ने जो एक प्रेजेंटेशन की, और मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा जिस प्रेजेंटेशन के लिए मुझे भी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी कब आपने हमको पत्र भेजा। और दूसरी बात, मैं सारी चीज को लेकर के उसमें कुछ ज्यादा महसूस नहीं करता कुछ कहने की आवश्यकता। आप तो चिट्ठी जेब में डाल करके लोगों को दिखा रहे हैं कि मैंने ये चिट्ठी जयराम ठाकुर को भेजी थी। आप एक दिन पहले हमको चिट्ठी भेज करके क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने हमसे बात की होती तो मैं अपना कारण बता सकता था, लेकिन आपने उचित नहीं समझा बात करना, क्योंकि संवादहीनता हमारे ही साथ नहीं है, आपके अपने मंत्रियों के साथ भी है, आपके विधायकों के साथ भी है, अपनी पार्टी के आपके नेताओं के साथ भी, क्योंकि आपको पूछने की आदत, किसी के साथ चर्चा करने की आदत नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में जो बातें कह रहे हैं, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि 16वें वित्त आयोग में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद करने का ऐलान अभी किया, लेकिन तैयारी 15th फाइनेंस कमीशन ही नहीं, 12वें वित्त आयोग के बाद बार बार फाइनेंस कमीशन इसी बात को कह रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को आप अधिकार के रूप में नहीं ले सकते। कर्नाटक जो सबसे बड़े राज्य की सरकार आपकी, जिन राज्यों में आपका शासन है, उस सरकार ने फाइनेंस कमीशन को रिप्रेजेंट किया, दिल्ली में लिख करके भी भेजा कि किसी भी सूरत में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट किसी राज्य को नहीं मिलनी चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। उसके बारे में आपका क्या कह रहे हैं? क्या ये प्रेजेंटेशन आपने आज से पहले कभी सुनी नहीं थी? एक हफ्ता पहले आप जाकर के सूला विधानसभा क्षेत्र में कह रहे थे कि 1 अप्रैल के बाद, शायद ऐसा बोला था, कुछ बोला है कि यहां पर 1500 रुपए जो है सभी महिलाओं को दे दिए जाएंगे, क्योंकि वो आपकी गारंटी का पार्ट है। आप पूरे हिमाचल प्रदेश में एक बार नहीं सैकड़ों बार कह चुके हैं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य बनेगा और 2032 में देश का सबसे समृद्ध राज्य हिमाचल प्रदेश बनेगा। ये भी आप बार बार कहते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? उस फॉर्मूले को आज इस संकट की घड़ी में ये प्रदेश जानना चाहता है, और आज संकट की घड़ी में आप उसको लागू नहीं कर रहे हैं, तो कब लागू कर रहे हैं? तो मैं मुख्यमंत्री जी आपसे इतना ही विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, जो चिट्ठी आप जेब से निकाल करके पढ़ा रहे हैं कि जयराम ठाकुर को हमने निमंत्रण दिया था, डेट पिछली डालते हैं, ये एक मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। जरा लज्जा करनी, थोड़ा तो लज्जा करनी चाहिए झूठ बोलने में, गुमराह करने के लिए। मैं यही कहूंगा कि जो बार बार आप शब्दों का चयन करें कि शर्म आनी चाहिए, किसे शर्म आनी चाहिए, मैं ये शब्द आपके लिए भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पूरा प्रदेश आज के इस दौर में जिस तरह के हालात में से गुजर रहा है, आज बुजुर्ग पूछ रहा है कि हमें क्या आने वाले समय में पेंशन मिलेगी,
कर्मचारी पूछ रहा है कि क्या आने वाले समय में हमको सैलरी मिलेगी। गांव में रहने वाला आदमी पूछ रहा है कि हमको क्या पानी मिलेगा पीने के लिए, क्या हमको सड़क मिल पाएगी जिसका लाभ हम अभी तक भी नहीं ले पाए हैं। पेंशन वाला जो कर्मचारी रिटायर हुआ है, जो पेंशन लेता है, वो बोल रहा है कि क्या हमको पेंशन मिलेगी। तो ऐसी स्थिति आपने जो पैदा की है हिमाचल प्रदेश के लिए, इसके लिए मेहरबानी करके इसके लिए आप ना तो केंद्र सरकार को दोषी ठहराइए और ना ही प्रदेश की पूर्व सरकारों को दोषी ठहराइए। इसलिए तथ्य पर बोलिए, जो हकीकत है, सच्चाई है, उसको लोगों के सामने रखने की कोशिश करिए। इस तरह से गुमराह करके आप प्रदेश की जनता से जो झूठ बोल करके अपना जो है वो बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्वीकार्य नहीं है।